अगर हम कहें कि आज हमारे भारतीय रुपया डॉलर के बराबर होता तो क्या होता, तो शायद हमारे दिमाग में केवल एक ही ख्याल आता, और वो ये कि अगर ऐसा होता तो भारतीय लोगों की ज़िंदगी आज के मुकाबले कहीं ज़्यादा बेहतर होती। शायद आज भारतीय लोगों की ज़िंदगी भी यूरोपीय लोगों की तरह बहुत ही आलीशान होती। शायद भारतीय लोग भी यूरोपीय लोगों की तरह ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर भारतीय रुपया डॉलर के बराबर होता तो हमारा जीवन कैसा होता, हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होती, आज के मुकाबले हमारे देश की स्थिति पूरे विश्व में कैसी होती। यह सब जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लाल वाले बटन को दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर भारतीय रुपया डॉलर के बराबर होता तो जाहिर सी बात है कि आज हमारा भारत जिस स्थिति में है उससे कहीं बेहतर स्थिति में होता। अगर रुपया डॉलर के बराबर होता तो हमारा देश भी अमेरिका, चीन, रूस या जापान जैसे देशों की श्रेणी में होता। अगर ऐसा होता तो भारत एक महाशक्ति होता। भारत को कोई भी काम करने पर विदेशी प्रतिबंध नहीं होता। आप में से बहुत से कम लोगों को पता होगा कि विश्व की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों में मुख्य पदों पर भारतीय लोग कार्यरत है। इन्हीं भारतीय लोगों के टैलेंट के कारण ये कंपनियां पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रही है। क्या ये सभी लोग भारत में रहकर इसी तरह की कंपनियां भारत में विकसित नहीं कर सकते थे, जिसे दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है? जी हाँ, ये भारत में रहकर भारत के लिए भी कर सकते थे, परंतु भारत में इन्हें वो माहौल, वो पैसा, वो दौलत नहीं मिल पाती है जो विदेशों में जैसे अमेरिका, चीन जैसे देशों में इन्हें मिलती है। सोचिए, अगर भारत का रुपया डॉलर के बराबर होता तो ये सभी लोग भारत के लिए काम करते, भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां होती और लोगों को भारत में वो माहौल, वो पैसा सभी भारत में मिलता और ये लोग भारत में ही रहते। अगर रुपया डॉलर के बराबर होता तो भारत ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। भारत में बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती और ये कंपनियां पूरे विश्व में जानी जाती। इन कंपनियों, कारखानों में भारतीय लोग काम करते। अगर ऐसा होता तो शायद इतनी बेरोजगारी नहीं होती जितनी कि आज भारत में है। अगर शिक्षा की बात करें तो कुछ 100 वर्षों पहले विदेशों से लोग भारत में पढ़ने के लिए आते थे। उस वक्त भारत में बड़े बड़े विश्वविद्यालय होते थे जैसे नालंदा या तक्षशिला, परंतु आज आलम यह है कि विदेशों के बच्चे भारत में पढ़ना तो दूर बल्कि खुद भारत से बच्चे अब विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ बच्चों को पढ़ाई की वो व्यवस्था नहीं मिल पाती जो विदेशों में बड़ी आसानी से मिल जाती है। और इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि प्राचीन काल में हमारी शिक्षा व्यवस्था काफ़ी उत्तम थी, परंतु वर्तमान में हमारी शिक्षा पद्धति में भी काफ़ी विकृतियाँ आ गई है। अगर विश्व में हमारा रुपया मजबूत होता तो शिक्षा की वो सारी व्यवस्थाएं बच्चों को भारत में मिल पाती, इससे भारतीय बच्चे विदेशों में शिक्षा के लिए नहीं जाते। और अगर भारतीय शिक्षा पद्धति में सुधार कर दिया जाए तो भारत के ही नहीं परंतु विदेशी बच्चे भी भारत में शिक्षा लेने के लिए आते। ऐसी बात नहीं है कि भारत के लोगों में टैलेंट नहीं है, भारतीय लोगों में हुनर की कोई कमी नहीं है। वो लोग कार्य भी करते हैं, परंतु पैसों की कमी के कारण उसे बड़ा नहीं कर पाते या आगे नहीं ले जा पाते। अगर रुपया मजबूत होता तो शायद भारत के पास पैसों की कोई कमी नहीं होती जितने की आज है। और अगर पैसों की कमी ना होती तो भारतीय लोग अपने हुनर के दम पर पूरी दुनिया में जाने जाते। वहीं अगर हम कृषि और विज्ञान की बात करें तो हमारे वैज्ञानिकों को भी लालच देकर विदेशों में ले जाया जाता है और अपने देश के विकास के लिए कार्य करवाते हैं। वहीं चिकित्सा की शक्ति की बात करें तो आज भी भारत की चिकित्सा व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं हो पाई जितनी विदेशों की है। कारण भारतीय डॉक्टर, साइंटिस्ट अच्छा माहौल और दौलत के लालच में विदेशों में चले जाते हैं, जिससे विदेशों की चिकित्सा व्यवस्था तो उत्तम हो जाती है, परंतु भारतीय चिकित्सा व्यवस्था वैसी ही रहती है। अगर भारतीय रुपया डॉलर के बराबर होता तो आज हम भारतीय को रोजगार मिल पाता। शायद भारत ही नहीं बल्कि विदेशी लोगों को भी रोजगार दे पाता। हर भारतीय की आय आज बहुत अच्छी होती, हमारा रहन सहन, खान पान और पूरी लाइफ स्टाइल अच्छी होती, परंतु आज ऐसा नहीं है। और आज ऐसा न होने के पीछे एक बड़ा कारण भारतीय राजनेताओं के भ्रष्टाचार और वक्त रहते उचित नीतियां लागू न करना भी है। क्योंकि जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था
तब भारतीय रुपया और डॉलर दोनों बराबर थे, परंतु धीरे धीरे समय के साथ डॉलर की कीमत बढ़ती चली गई और रुपया डॉलर के मुकाबले बहुत पीछे रह गया।